नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बायोलॉजी की सीरीज में रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर आरबीसी के बारे में चर्चा करी थी। अब आगे बढ़ते हैं, आरबीसी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियों के बारे में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, एनीमिया। आज हम एनीमिया रोग के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता भी है। एनीमिया हिंदी में बोलते हैं रक्ताल्पता। हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्ताल्पता। सीधी सीधी बात है, एनीमिया क्या है? रक्त की कमी होना, या सीधी सीधी बातों में तो आरबीसी में कमी होना भी कहीं ना कहीं एनीमिया हो जाएगा। तो रक्त की कमी होना क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। ठीक है, अब एक बात और सुनना दोस्तों, एनीमिया रोग जो है सामान्यतः किस में होता है? महिलाओं में होता है। सामान्यतः महिलाओं में होता है। सामान्यतः क्या होता है? महिलाओं में होता है। वजह आपको सीधी सीधी समझ में आ रही होगी। एक तो एनीमिया का महिलाओं में कम होने का कारण एनीमिया महिलाओं में अधिकतर होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखो, मैंने बताया भी था कि आरबीसी की संख्या पुरुषों में अधिक होती है और महिलाओं में क्या होती है? कम होती है। यानी सीधी सी बात है, महिलाओं में आरबीसी क्या है? कम। अब जब महिलाओं में आरबीसी कम होगी तो सीधी सी बात है, उनके खून में आरबीसी या लाल रंग का भी क्या होगी? कमी होगी। हीमोग्लोबिन की भी थोड़ी क्या होगी? कमी होगी। और जब इन सब चीज़ों की कमी होगी तो उनके खून में अपने आप क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो आरबीसी की कमी से या फिर रक्त की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया सामान्यतः किसमें होता है? महिलाओं में। ठीक है, हो गई इतनी बात। ठीक है, अब एनीमिया को भी मैंने अलग अलग प्रकारों में बांट दिया है। ठीक, देखो कौन कौन से टाइप है एनीमिया के। तो देखिए दोस्तों, एक होता है सामान्य एनीमिया। कौन सा एनीमिया? सामान्य एनीमिया। एक होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया। दोस्तों आपको बहुत डिटेल से बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ताकि किसी भी भर्ती में पेपर में आपके सवाल गलत नहीं हो। मैं चाहता तो बहुत शॉर्ट में बता सकता था आपको, लेकिन सीधी सीधी बात है, आजकल सवाल थोड़े डीप आने लगे हैं तो हमें ढंग से इस चीज़ को पढ़ना होगा। एनीमिया को भी मैंने 4 प्रकार में बांट दिया, यानी एनीमिया भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एनीमिया रोग, सामान्य एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। कौन सा एनीमिया? पर्नीशियस एनीमिया। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको मैं अलग से लिख रहा हूँ स्पेशल, सिकल सेल एनीमिया। यह आएगा पेपर में आपके, पक्का आएगा दोस्तों ये वाला सवाल, सिकल सेल एनीमिया। चर्चा करेंगे सभी के बारे में। सामान्य एनीमिया जो है नॉर्मली ज़्यादातर महिलाओं को यही वाला होता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है Fe+2 की कमी। किसकी कमी? Fe+2 की। Fe+2 जानते हो आप? Fe यहाँ पर आयरन, Fe जो है किसको शो कर रहा है? आयरन को या लोहे को, और +2 उसकी क्या है? संयोजकता। सीधी सी बात आपने सुना होगा, आजकल सरकार ने अभियान भी चला रखा है। गाँव के अंदर आंगनबाड़ी जो होती है वहाँ पर महिलाओं को, आपको पता हो तो, गोलियाँ दी जाती है। किसकी? आयरन की। क्योंकि महिलाओं में खून की क्या होती है? कमी होती है। महिलाओं में आरबीसी भी पुरुषों की तुलना में क्या होती है? कम होती है। इसलिए सीधी सीधी बात है, महिलाओं में रक्त की बढ़ोतरी करने के लिए महिलाओं को आयरन की गोली देते हैं। और Fe+2 जो है सीधी सी बात है, खून के निर्माण को क्या देगा? बढ़ावा देगा। इसीलिए तो कहते हैं पालक खाओ, बैंगन खाओ, क्योंकि इनके अंदर आयरन धातु होती है। तो Fe+2 की कमी अगर आप में है तो सामान्य एनीमिया होगा। इसको आप बिल्कुल रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B6 और B6 पायरिडोक्सिन, B9 फोलिक एसिड वगैरह, ठीक है ना। विटामिन B6 और B9 की कमी से भी क्या होता है? एनीमिया होता है। सवाल आएगा B6 और B9 की कमी से भी क्या होगा? एनीमिया। लेकिन ये कौन सा एनीमिया है? यह है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। एक होता है पर्नीशियस एनीमिया, ये विटामिन B12 की कमी से होता है। कौन से की कमी से? B12 की। तो ध्यान रखना, सवाल आएगा एनीमिया जो है कौन कौन से विटामिन की कमी से होगा? 6 की कमी से भी होगा, B6 की से, B9 की कमी से भी होगा, और B12 की कमी से भी होगा। लेकिन सामान्यतः एनीमिया कौन सा जो धातु है उसकी कमी से होता है? Fe+2 की कमी से। और सिकल सेल एनीमिया को मैं अगली स्लाइड के अंदर ढंग से बताऊंगा। पहले इस इतनी सी चीज का आप क्या लो? स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बढ़ जाए आगे, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब आ रहा है सिकल सेल एनीमिया। दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये सिकल सेल एनीमिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं हसियाकार रक्ताल्पता। क्या बोलते हैं? हसियाकार रक्ताल्पता। क्या है ये सिकल सेल एनीमिया? तो सुनो मेरी बात, इतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज पेपर में भी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है
बताते हैं कि उसके अंदर एक बीटा श्रृंखला होती है। देखो हीमोग्लोबिन में भी बहुत सारी चेन होती है, श्रृंखलाएं होती है। हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला है, कहते हैं उसमें ग्लूटामिन की जगह पर एक वेलिन नामक तत्व आ जाता है, और इस कारण हमारे ऑटोसोम में या हमारे जो ए लिंग गुणसूत्र हैं, जो हमारे 44 ए लिंग गुणसूत्र होते हैं, उनमें उत्परिवर्तन आ जाता है, और इस कारण जो है एक नया एनीमिया जन्म लेता है जिसका नाम है हंसियाकार रक्ताल्पता। इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं समझना, सीधी सी बात है। पेपर में क्या आएगा ये बता दूं, ऑटोसोम्स में उत्परिवर्तन के कारण आरबीसी का आकार, रट लेना इस लाइन को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल की भर्तियों में पूछा जा रहा है बार बार। ऑटोसोम्स में उत्परिवर्तन के कारण आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? हंसियाकार। जानते होंगे राजस्थान के लोग, अपन वैसे भी कृषि प्रधान राज्य हैं, हंसिया जानते हो, दांतड़ी, जिससे हम अगर धान वगैरह को, फसल वगैरह को काटते हैं, घास को काटते हैं, तो ऑटोसोम्स में उत्परिवर्तन के कारण आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। देखो, और इस प्रकार उत्पन्न एनीमिया, इस प्रकार का एनीमिया क्या कहलाएगा? सिकल सेल एनीमिया कहलाएगा। इस प्रकार का एनीमिया क्या कहलाएगा? सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। कौन सा एनीमिया कहलाता है? सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। हो गई बात। देखो, जैसे आरबीसी का नॉर्मली आकार मैंने बताया था, स्तनधारियों की आरबीसी होती है बाइकॉनकेव या द्विअवतल, इस तरीके से हमारी क्या होती है? आरबीसी होती है, ठीक है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया के अंदर आरबीसी कैसे हो जाती है? इस तरीके से हो जाती है, हंसियाकार ऐसी हो जाती है, ठीक। ये कौन से एनीमिया में हुई है आरबीसी? सिकल सेल एनीमिया में। कौन से एनीमिया के अंदर हो गई हंसियाकार? सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। हो गई इतनी बात। सिकल सेल एनीमिया के अंदर आरबीसी का आकार कैसा हो गया? हंसियाकार। तो देखो, ऑटोसोम, देखो आपको ये भी नहीं पता मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र, इंग्लिश आनी चाहिए भैया आपको। गुणसूत्र को बोलते हैं हम क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, यानी 23 × 2 करेंगे तो कितना आएगा? 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें 44 तो होते हैं ए लिंग गुणसूत्र। कौन से गुणसूत्र? ए लिंग गुणसूत्र, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम, ठीक। और 2 जो होते हैं वो हमारे कौन से गुणसूत्र होते हैं? लिंग गुणसूत्र। कौन से गुणसूत्र? लिंग गुणसूत्र, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। कौन से क्रोमोसोम होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। सुनना मेरी बात को, 46 गुणसूत्रों में 44 तो होते हैं ए लिंग गुणसूत्र और 2 कौन से होते हैं? लिंग गुणसूत्र। पता नहीं है क्या दोस्तों आपको? ध्यान होगा, एक तो होता है XX और एक होता है XY। XY हमेशा पुरुष तत्व को निर्धारित करता है कि बालक लड़का होगा, और XX हमेशा किसको डिसाइड करता है? स्त्री को। तो लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं, और ऑटोसोम या ए लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 44। ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सिकल सेल एनीमिया कौन से गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन की वजह से होता है? ये ऑटोसोम्स में उत्परिवर्तन की वजह से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ए लिंग गुणसूत्र। और ए लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 44। और इस कारण ऑटोसोम में उत्परिवर्तन की वजह से आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है? हंसियाकार हो जाता है। और आरबीसी का आकार हंसियाकार होना क्या कहलाता है? सिकल सेल एनीमिया। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सिकल सेल एनीमिया के रोगी को मलेरिया नहीं होता, क्योंकि आरबीसी का आकार पहले बिगड़ गया है। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को, पीड़ित को मलेरिया नहीं होता। क्या नहीं होता? मलेरिया नहीं होता। तो एनीमिया के बारे में मैंने सामान्य जानकारी आपको देने का प्रयास किया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट, बढ़ जाएं आगे, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, एनीमिया के बारे में तो चर्चा कर ली है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत नाम सुना होगा हीमोग्लोबिन, ठीक, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? HB। रट लेना, प्रतीक भी, HB, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब सुनना, हीमोग्लोबिन जो है, इसमें ध्यान रखना, ग्लोबिन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? रट लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हिम या हीमोग्लोबिन जो है, इसमें कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबिन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबिन प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन के कारण
रक्त जो है, देखो सुनो, हीमोग्लोबिन के कारण शरीर में O2 का परिवहन होता है। इस बार RAS मेंस में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शरीर में O2 का परिवहन होता है, ठीक। ये सवाल बार बार सभी भर्तियों में पूछा जाता है कि RBC या HB हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। मुख्य कार्य O2 का परिवहन है। किसका परिवहन है? O2 का, ठीक। RBC या हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? O2 का परिवहन है। ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके थ्रू हो रहा है? RBC या हीमोग्लोबिन के थ्रू। हो क्या रहा है दोस्तों? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। HB या हीमोग्लोबिन जो है O2 के साथ जुड़कर HbO2 बनाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, HbO2 बनाता है। और ये HbO2 मतलब क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कौन सा हीमोग्लोबिन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सुनना मेरी बात को एक बार फिर दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है इसमें ग्लोबिन प्रोटीन होती है और यह एक श्वसन वर्णक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। श्वसन मतलब समझ गए ना, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा है, सीधी सी बात है, श्वसन वर्णक हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक क्या है? श्वसन वर्णक है, ठीक है। और इसमें कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबिन प्रोटीन। और हीमोग्लोबिन के कारण शरीर में O2 का क्या होता है? परिवहन। अगर हीमोग्लोबिन नहीं आएगा तो RBC आएगा। RBC या हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या? O2 का परिवहन करना। और सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, होता क्या है कि हमारे रक्त के अंदर, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और होता यह है कि जो ऑक्सीजन है आपने फेफड़ों के थ्रू ली, अब इस पर उच्च आंशिक दाब लग रहा है, तो हीमोग्लोबिन और O2 मिलकर के बनाते हैं HbO2, और HbO2 को बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये कोशिकाओं के थ्रू बॉडी के अंदर गति करेगा, और अपने साथ साथ सीधी सी बात है, हीमोग्लोबिन किसको लेके जा रहा है? ऑक्सीजन को। देखो, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन से क्या कर ली? दोस्ती। ऐसे सोचो, फेफड़ों से ऑक्सीजन आई, उधर खून में उसको एक दोस्त मिल गया, कौन? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ने दोनों ने मिलकर क्या बनाया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जहां जहां हीमोग्लोबिन जा रहा है, साथ साथ किसको लेकर के जा रहा है? ऑक्सीजन को लेकर के जा रहा है। और इस प्रकार पूरी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? परिवहन हो रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? O2 का परिवहन करना। या RBC का भी मुख्य कार्य क्या होगा? O2 का परिवहन करना। इतनी बात हो रही है। ये क्या है? श्वसन वर्णक। एक और बात बताऊं, लोग सोचते हैं हीमोग्लोबिन का रंग लाल, लेकिन सुनो एक सवाल, हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग लाल नहीं होता भैया। हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग है बैंगनी। कैसा रंग होता है? बैंगनी। और ये क्या होता है? एक श्वसन वर्णक होता है। वो तो बाद में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है? रंग लाल हो जाता है, ठीक है। और सुनो, हीमोग्लोबिन जो है इसकी अगर मैं संरचना बनाऊं तो ये बोर्ड काफी हद तक भर जाएगा और बहुत जटिल संरचना होती है। तो हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स है। हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन संकुल होता है। ये सेंट्रल की भर्तियों में आ सकता है ऐसा सवाल, राजस्थान की में तो इतना नहीं आएगा। हीमोग्लोबिन में कौन सा संकुल होता है? पोरफायरिन संकुल होता है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। कौन संकुल होता है? पोरफायरिन। इसकी जो संरचना है उसमें पोरफायरिन का रोल होता है। तो हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन संकुल होता है, वास्तविक रंग है बैंगनी, एक श्वसन वर्णक है। और RBC या हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। हीमोग्लोबिन O2 के साथ मिलकर HbO2 बनाता है, और HbO2 के थ्रू ऑक्सीजन का क्या होगा? परिवहन होगा, ठीक है। इसमें ग्लोबिन प्रोटीन है और मुख्य कार्य भी मैंने आपको बता दिया। इतनी बात तो हो गई दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, ये पूरा नाम है, हीमोग्लोबिन में Fe+2 पोरफायरिन संकुल होता है, ठीक है। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, फिर और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाए आगे, ठीक है। अब देखो, अब एक आसान सा सवाल दोस्तों, कि जो हमारा रुधिर है, पेपर में आएगा, मानव रुधिर का रंग लाल होता है। मानव रुधिर का रंग लाल होता है, सबको ही पता है लाल होता है, तो ठीक है ना, बिल्कुल। मानव रुधिर का रंग लाल होता है। ऑप्शन के ऊपर निर्भर है, पूछेंगे कौन सी धातु के कारण, तो एक तो होता है Fe+2 के कारण, आयरन धातु के कारण भी अपने रक्त का रंग क्या होता है? लाल हो गया। या फिर ऑप्शन में ये भी आ सकता है HbO2 के कारण, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण, या फिर RBC के कारण। तो कौन सी कणिकाएं हैं जिनके कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? लाल रक्त कणिकाओं के कारण। कौन सा ऐसा जो है तत्व का जो यौगिक बना है HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसके कारण भी रंग क्या होता है? लाल। और Fe+2 धातु के कारण भी रक्त का रंग क्या होता है? लाल। दोस्तों, पहले वीडियो में रक्त का सामान्य परिचय देखा,
दूसरे वीडियो में रक्त का संगठन देखा, तीसरे वीडियो में आरबीसी के बारे में चर्चा करी, आज हीमोग्लोबिन के बारे में हमने जाना है, ठीक है, और एनीमिया रोग के बारे में मैंने आपको बताया है। अगले वीडियो के अंदर हम आपके जो प्लीहा है, स्प्लिन, जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।